नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी एजुकेटरों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था जो स्वास्थ्य संतुलन है वो ट्राई पेन बैलेंस पे आधारित है। फूड डायमेंशन, पोस्चर डायमेंशन और माइंड डायमेंशन में हमने पूरी तरीके से समझा था कि वेलोपैथी जो है वो ट्राई पेन बैलेंस आधारित एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है जो तीनों पेन पे एक समान तरीके से काम करती है। इन तीन पेन्स के अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। ये नियम सिद्धांत हमें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा था कि किसी एक पेन में भी गड़बड़ होने से दूसरे दो पेनों के अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। आज हम इस ट्राई पेन बैलेंस को और आगे बढ़ाते हुए अब हम एक एक चैप्टर के अंदर धीमे धीमे और पढ़ते जाएंगे कि ट्राई पेन बैलेंस कैसे काम करता है। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फूड डायमेंशन। उसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर हम पोस्चर डायमेंशन और माइंड डायमेंशन को भी कवर करेंगे। ये फूड डायमेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें मालूम है कि स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार है भोजन, पोस्चर और विचार। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भोजन को पढ़ेंगे। भोजन क्या होता है, कंप्लीट फूड क्या होता है, इनकम्प्लीट फूड क्या होता है, कैसे हम फूड का चुनाव करें, कौन सा आहार है जो हमें नुकसान दे सकता है, और फूड इंडस्ट्रियां हमें हैक कैसे कर लेती हैं, क्यों हमें इतनी सारी क्रेविंग होती है उन दूसरे आहारों को खाने की, हमें घर का बना आहार क्यों अच्छा नहीं लगता। आज ऐसी बहुत सारी जानकारी को हमें समझना होगा और देखना होगा और सीखना होगा। ये जान लीजिए, अगर ये फूड डायमेंशन आपने समझ लिया तो आप अपने घर परिवार के अंदर बहुत अच्छा फूड डायमेंशन को अप्लाई कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों हैक हो रहे हैं, क्यों वो अनहेल्दी फूड खाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी फूड क्या होता है। लेकिन फूड इंडस्ट्रियां जान गई कि कैसे आप लोगों को हैक किया जाए, कैसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों पे काम किया जाए और आप हैक हो जाएं, आप इन्फ्लुएंस्ड के शिकार हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हैक ना कर पाए तो सबसे पहले आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों को काबू करना होगा, और उसके लिए एकमात्र तरीका है, वो है नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। अगर आपने ये प्रॉपर नॉलेज ले लिया तो आप 101% स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फूड डायमेंशन की। ये डायमेंशन थोड़ा सा लेंदी होगा, हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा, हमें चीज़ें समझना पड़ेंगी कि ये समस्याएं कहाँ से आती हैं, कैसे हम इनके द्वारा हैक हो जाते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो फूड है, हमें मालूम है कि फूड जो है वो अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। अगर हमने ये समझ लिया कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा ख़राब, या हमने ये जान लिया कि अच्छा फूड किसको कहते हैं और ख़राब फूड किसको कहते हैं, ये दोनों में अगर अंतर पता कर लिया तो आप अनहेल्दी फूड को डिटेक्ट करना सीख जाओगे। याद रखिए, मार्केट में इन्हीं अनहेल्दी फूड को एज ए हेल्दी फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये बहुत हेल्दी हैं। अगर हमने समझ लिया कि अनहेल्दी फूड को हमें नहीं खाना है तो हम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं कि ये फूड डायमेंशन में किस तरीके से ये सब कुछ काम करता है। सभी चीज़ें जो है, कोई भी आहार प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, पानी, इन सब से मिलकर बनता है। तो ये अच्छा भी हो सकता है और ये बुरा भी हो सकता है। किसी एक में भी कोई बुराई है तो वो शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि हेल्दी फूड होता क्या है क्या हेल्दी फूड की डेफिनेशन क्या है, कि किसे हम हेल्दी फूड कहेंगे। वो फूड जो हमें केवल और केवल प्रॉफिट दे, लॉस ना दे, वो क्लीन एनर्जी दे हमें, उससे हमें कोई नुकसान ना हो, जितना हो सके उससे हमें केवल और केवल प्रॉफिट मिले, ऐसा फूड हेल्दी फूड कहलाता है। तो फिर अनहेल्दी फूड कौन सा होगा? ठीक समझे आप, वो फूड जो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी दे दे, ऐसा फूड हमेशा अनहेल्दी फूड कहलाएगा। यही है इसकी सबसे सिंपल परिभाषा, हेल्दी और अनहेल्दी। हेल्दी सिंपल सी बात में आप समझ जाइएगा, हेल्दी का क्या मतलब होगा, जो हमें केवल और केवल प्रॉफिट दे, नुकसान ना दे। अनहेल्दी कौन सा होगा, जो प्रॉफिट तो दे लेकिन नुकसान भी दे दे।
तो ऐसा आहार शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, बीमारियों की तरफ हमें धकेल देगा। और यहाँ पे होता क्या है, हम वही बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के शिकार हैं। हमारा आहार धीमे धीमे बदल गया है और ऑस्ट्रिच इफेक्ट के शिकार हैं, क्योंकि हमें केवल प्रॉफिट बताया गया, लॉस हमने देखा ही नहीं कि जिस आहार को अच्छा बताया जा रहा है क्या उसमें कोई अनहेल्दी तत्व है जो शरीर को नुकसान कर सकता है। और वो देख लिया तो हम ये मान के चलिए कि हम वो ऑस्ट्रिच इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे। और ऑस्ट्रिच इफेक्ट से आप लोगों को बाहर आना ही होगा, क्योंकि आप हेल्दी और अनहेल्दी को चूज नहीं कर पाते, क्योंकि डेफिनेशन ही कंफ्यूजन वाली थी। सो आज अनहेल्दी की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि ऐसा कोई भी आहार जो शरीर को प्रॉफिट के साथ साथ लॉस दे दे, वो आहार हमारे लिए अनहेल्दी होगा। भले ही उसके अंदर कितनी ही अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना बताई जा रही हों, लेकिन कोई एक तत्व है जो नुकसानदायक है, हमें वो नहीं खाना है। इनमें कुछ ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के लिए अनहेल्दी होता है। नुकसानदायक तत्व कौन सा होगा? प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो शरीर में या तो प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो या शरीर के अंदर आने के बाद कुछ नुकसान कर दे। और इसके लिए टॉप एलर्जिक फूड बताए गए हैं। आप नेट पे डालिए टॉप एलर्जिक फूड, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कौन कौन से एलर्जिक फूड हैं? जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है दूध, अंडा, मछली, शेलफिश, ट्री नट्स, झींगा, मूंगफली, सोयाबीन। इनमें कुछ ऐसा एलर्जन पाया जाता है जो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को छेड़ देता है। और इम्यून सिस्टम को छेड़ने की वजह से होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। और इम्यून रिस्पॉन्स चालू होगा तो बहुत सारी चेन रिएक्शन चालू हो जाती हैं। ये कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, शरीर के अंदर ये एक्टिवेट करता है। हमारा शरीर इसको बाय डिफ़ॉल्ट हानिकारक तत्व समझ लेता है और इस पे हमला कर देता है। और इस पे हमला करेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर कहीं और कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसे अनहेल्दी फूड को हमें नहीं खाना है। और ये सबसे ज़्यादा पाचन तंत्र को खराब करती है। इससे होता क्या है, इससे हमारी बॉडी के अंदर एक एलर्जिक रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी हिस्टामाइन रिलीज कर देती है। और हिस्टामाइन जो है ये रिलीज होने के बाद होता क्या है, हमारे पाचन तंत्र में या कहीं विभिन्न ऑर्गन्स में स्वेलिंग रहने लग जाती है। स्वेलिंग जो है ये एक हीलिंग प्रोसेस है। इसको अपन सिंपल भाषा में समझें तो ये शरीर के लिए धारा 144 है, 144। धारा 144 का क्या काम है कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हुई है वहां धारा 144 लगा दो, कोई आ जा नहीं सकता, वहां कोई काम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी धारा 144 लग जाएगी। अगर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई तो क्या वो पूरी तरीके से काम कर पाएगी? वो पूरा काम नहीं कर पाएगी। उसका काम था खाना पचाना, प्रॉपरली खाना नहीं पचेगा। प्रॉपरली खाना अगर नहीं पचा तो डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और आप जानकर हैरानी होगी आप लोगों को कि अधिकतर बीमारियों की जड़ वो सूजन ही है। किसी को जोड़ों में सूजन आ जाती है, किसी को पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है, किसी को आंतों में सूजन आती है। जहां भी सूजन आएगी रिजल्ट में दर्द आएगा। माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं क्योंकि वो एलर्जिक रिस्पॉन्स है। तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर शरीर में कहीं कोई सूजन आ रही हो, पाचन तंत्र में हो, गर्भाशय में हो, अगर गर्भाशय या दूसरी एरियाज में आप लोगों को स्वेलिंग रहेगी तो माताओं एवं बहनों को जो मासिक धर्म होंगे वो बहुत कष्टदायक होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आप ये 8 एलर्जिक फूड से 90 दिन का परहेज करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन चल रही है, हाथों में गठियावादी की सूजन चल रही है, क्योंकि एलर्जिक रिस्पॉन्स आया है, इम्यून रिस्पॉन्स आया है, जिसका काम है इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना। अगर आप किसी भी प्रकार की सूजन की बीमारी से ग्रसित हैं, हाथ पांव में सूजन रहने लग जाती है, तो सबसे पहले आपको अनहेल्दी फूड हटाना होगा। तो आप घर में अप्लाई करके देखिए कि जो अपने 8 टॉप एलर्जिक फूड हैं इनको 90 दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप। एक दिन खाने पर भी 20-21 दिन का नुकसान पैदा कर जाएगा। तो अगर परहेज करना चाहते हो तो 90 दिन का करना और स्ट्रिक्ट वाला करना, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएंगे। बहुत से लोगों को तो 15 और 20 दिन में ही पूरे रिजल्ट मिल जाते हैं। 90 दिन इसलिए बताए जाते हैं ताकि पूरे शरीर में अब प्रॉब्लम कितनी बढ़ा चुके हो
उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्ट्रिक्टली 90 डेज फॉलो कर लिया तो आप आपकी बहुत सारी बीमारियों से 70 to 80% हीलिंग आप इन 90 दिनों के अंदर बिल्कुल प्राप्त कर जाओगे। और अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो याद रखिए, इन वाले एलर्जिक फूड को हमेशा के लिए हटा दीजिए। क्यों? ये शरीर के अंदर नुकसान कर रहे हैं, ये अनहेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो शरीर को नुकसान कर रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो चीज़ शरीर को नुकसान करे वो फूड हमें नहीं खाना, भले उसमें कितने ही अच्छे तत्व भी मौजूद हो, लेकिन शरीर में एलर्जिक रिएक्शन भी उससे आ रहा है। तो विशेष तौर से ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपका कोई पेशेंट है तो सबसे, और वो पेशेंट है, वो बीमार है, आप में से भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित है तो सबसे पहले 8 एलर्जिक फूडों का परहेज कीजिए। आप परहेज करेंगे तो रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएंगे। सिर्फ 8 फूड ही तो हटाएं, इसके बाद तो बहुत सारे फूड हैं जो खाने योग्य हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कौन सा खाना है और कौन सा नहीं खाना है। हमें वो आहार खाना है जो हमारे शरीर में सूजन पैदा ना करे। पर लोग आहार कौन सा खाते हैं? ढूंढ ढूंढ के खाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी फूड। अधिकतर दवाइयां एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, अधिकतर औषधियां एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो शरीर से सूजन हटाती है। और हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। अरे सूजन आने ही मत दो। किनसे आ रही थी सूजन? वही 8 एलर्जिक फूडों से। एलर्जिक फूड का पूरा एक सिद्धांत बनाया गया है जो कि आने वाले चैप्टरों में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर अभी तो सिर्फ बेसिक समझना है कि अगर 8 एलर्जिक फूडों को हटा दिया तो शरीर में सूजन नहीं आएगी। आहार के प्रकार क्या क्या हैं? देखिए, एक होता है रियल फूड, एक है कुक्ड फूड, एक है फैक्ट्री फूड। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं में हम डिफरेंस नहीं कर पाते, है ना। वो बोलेंगे नेचुरल फूड, ये सभी नेचुरल हैं, लेकिन एक रियल है, एक कुक्ड है, एक फैक्ट्री फूड है। कोई सा भी फूड ले लो, वो सारे फूड तो नेचुरली रहेंगे ना, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करके अलग अलग बना लिया जाता है। तो एक कहलाएगा रियल फूड जिसके अंदर सारा सलाद, फ्रूट्स वगैरह जितने भी होंगे, ये किस में आएगा? रियल। कुक्ड, जब किसी आहार को पकाया जाएगा तो वो कुक्ड होगा। और फैक्ट्री फूड, जो आहार कहीं उगते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आइसक्रीम कहीं उगती है क्या? कहीं नहीं उगती, ये मेन मेड फूड है। तो नेचर मेड फूड और नेचुरल फूड और फैक्ट्री मेड फूड, इनमें अगर अंतर करना सीख लिया तो पागल नहीं बनोगे और बीमारियां घर में नहीं आएंगी। इंडियन फूड अगर लेना हो तो आप आइसक्रीम के बजाय बर्फ का लड्डू भी ले सकते हो, ये इंडियन था। तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पे समझना है। अब हम इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कच्चा आहार जो कि रियल फूड है, उसमें क्या क्या होगा? सारी प्रकार की सब्जियां, सभी सलाद, है ना, खीरा, ककड़ी, टमाटर, सैलेड, जितना भी है ये सब कच्चा है। इसको कुदरत ने पकाया है ना। इसको गैस पे रख के पकाने की आवश्यकता नहीं होती, ये कुदरत पका देती है, इसलिए इसको रियल फूड कहा जाता है ना। इसको अगर और भी देखा जाए, जिसको इंसान ना पकाए वो रियल फूड है, जिसे कुदरत पका दे वो रियल फूड है। तो हमें रियल फूड की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखना है। 100% भी अगर रियल फूड पे रहोगे तो आपको हमेशा फायदा होगा। फिर आता है कुक्ड फूड, आग से पकाया हुआ आहार, जिसे कुदरत और आग दोनों ने पकाया हो। जैसे दाल चावल जो है, इसको कौन सा फूड कहेंगे? ये कहलाएगा बॉइल्ड फूड, क्योंकि हमने इसको स्टीम किया है ना। पराठा, ये फ्राइड फूड कहलाएगा। तो ये जो इंडियन थाली है ये कुक्ड फूड वाली होती है। तो हमें क्या करना है? सैलेड को इसके साथ में अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो फूड रेशियो फॉर्मूला फॉलो हो जाता है। तो हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें दोनों आहार को खाना है। अगला आहार होता है उद्योगों में बना आहार या फैक्ट्री फूड। ये फैक्ट्री फूड क्या है? इसको क्यों बनाया गया? इसको केवल अधिक समय के लिए संरक्षित करने के लिए बनाया है। आइसक्रीम पता नहीं कितने महीनों पहले बनाई है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है, तब तक वो चल सकती है। आप खुद सोचिए, वो आहार केवल और केवल उद्योग में बनाए जाते हैं और रखने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें से कोई सा भी आहार किसी भी पेड़ पे नहीं उगता, ये इंसानों द्वारा बनाया गया आहार है। और इंसान एक ही चीज के लिए किसी भी चीज को बनाता है, वो है पैसा। उसको आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। बस आप तो बस खाओ,
और कितना अच्छा चाहिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट आहार बनाएंगे। हेल्दीएस्ट नहीं बनाएंगे, हेल्दीएस्ट तो हमेशा माँ बनाती है। माँ को सब मालूम होता है कि उसको कैसा अपने बच्चों को आहार खिलाना है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हो। तो हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना है, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। फूड हमेशा दो प्रकार का होगा, कंप्लीट फूड और इनकम्प्लीट फूड। कंप्लीट फूड किसको कहेंगे? लोगों को पता ही नहीं चलता कि कंप्लीट फूड क्या होता है। देखिए, हम हैं वेज ईटर। हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वेज और नॉन वेज इन सबको देखा था। एक नॉन वेजिटेरियन, एक शेर कंप्लीट फूड कैसे करता है? वो जिस भी जीव को, मान लीजिए उसने हिरण को मारा, तो वो हिरण का कंप्लीट फूड करेगा, पूरा खाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि केवल लीवर खा लिया या सिर्फ भेजा खा लिया, बाकी चीज़ें छोड़ दी। वो उसका सब कुछ खा लेता है, वो उसका कंप्लीट आहार कर लेता है, तो वो उसके लिए कंप्लीट फूड है। और जो वेज ईटर होगा, तो एक वेज में पाए जाने वाला, एक पौधा, एक वनस्पति में पाए जाने वाले सारे पार्ट्स अगर वो व्यक्ति अपने आहार में इंक्लूड करता है तो उसको कंप्लीट फूड कहते हैं। अब क्योंकि हम वेज ईटर हैं, तो हमें क्या देखना है, हमारा जो वेज है, एक प्लांट है, हमारी थाली के अंदर एक प्लांट में मौजूद सभी पार्ट्स अगर आ जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंप्लीट फूड। मतलब एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? देखिए, उसके अंदर रूट होता है, स्टेम होता है जिसको तना कहा जाता है ना, उसमें फ्रूट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, फ्लावर होते हैं, बीज होता है। हर एक में एक अलग न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होती है और किसी की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो रूट है ये जमीन के नीचे होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जमीन के नीचे जो कुछ भी होगा उसके अंदर मिनरल की अधिकता होगी और प्रोटीन विटामिन वगैरह कम होंगे। अब पत्तियों की बात करें तो इसमें विटामिन्स की अधिकता होगी, और फ्रूट्स की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होगी। सीड की बात करें तो उसमें प्रोटीन और फैट की अधिकता होगी। तो इसीलिए अगर हम एक जो पूरा कंप्लीट फूड है अगर वो करना चाहते हैं, तो जो खाने लायक तत्व हैं किसी भी प्लांट का, देखिए किसी प्लांट का जो है रूट खाने लायक होगा, किसी का फ्रूट खाने लायक होगा, किसी का पत्तियां खाने लायक होगी, किसी की फूल खाने लायक होगी, है ना। फ्रूट की अगर बात करें तो कितने स्वादों का फ्रूट होता है, क्या आप जानते हैं? खट्टा, मीठा, तीखा, तुरतुरा, फीका, कसेला, इतने स्वादों के तो फ्रूट्स होते हैं। आपने खट्टा फ्रूट खाया है, संतरा, आपने मीठा फ्रूट भी खाए होंगे, अधिकतर जो फ्रूट्स हैं वो मीठे हैं। क्या कभी आपने कोई तीखा फ्रूट खाया जिसका स्वाद तीखा हो? ऐसा कोई फल खाया जो तीखे स्वाद का हो? नहीं खाया। मिर्ची खाइए, मिर्ची, किसी मिर्ची क्या है? किसी पौधे की फल है। कभी कोई कड़वा फल खाया? करेला, करेला क्या है? वो किसी पौधे का फल है। खट्टा फल खाया? नींबू, नींबू क्या है? एक खट्टा फल है। फीका फल खाया आपने? खीरा ककड़ी क्या है? वो फीका फल है। कद्दू फीका फल है। लौकी फीका फल है। ये सब फलों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमने कभी इसको इस नजरिए से नहीं देखा, इसलिए उलझ गए। सुलझना है तो सिंपल फॉर्मेट में आ जाइए, आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। कभी आपने कोई जड़ खाई? सोचिए, मूली, गाजर, चुकंदर, क्या है ये? जड़ें हैं। प्याज, ये सारी चीजें। कभी आपने कोई बीज खाया? सोचिए, बीज। हाँ, आप बोलोगे हाँ बीज खाए ना सर, कद्दू के बीज खाए ना, तरबूज के बीज खाए, पर कभी क्या सोचा है? गेहूं खाया? गेहूं क्या है? एक बीज है। चावल क्या है? बीज है। मकई, भुट्टा क्या है? बीज है ना। और दालें, फलियां हैं। सिंपल फॉर्मेट में बनाइए अपनी लाइफ को, मत उलझिए, सुलझिए। जितना सुलझोगे उतना स्वस्थ हो जाओगे। हमें तो एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना है यार, हमारी थाली के अंदर ना सारे पार्ट्स आ जाना चाहिए। तो आपने कभी पत्तियां खाई हैं? मेथी, पालक, धनिया,
इसलिए धनिए की जो चटनी बनती है, तो हमारी तो भारतीय परंपरा में कहा गया है, चटनी रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चटनी सर्वश्रेष्ठ आहार है। जब कभी भी आप वो खाते हैं, शरीर के अंदर आयरन, विटामिन, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको सबको आप लेंगे तो ये कब होगा? जब आप अपना जो खाना है वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, चटनी इनसे बनाओगे तो आपका फूड कंप्लीट फूड कहलाएगा। और कंप्लीट फूड हमें कब खाना है? हमें तीनों वक्त का संपूर्ण भोजन खाना है। देखिए, जो वेलोपैथी है ये 3 वक्त के भोजन को प्रेफरेंस देती है, जो कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा थी। सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना। हम ट्राइप एंड बैलेंस पे काम कर रहे हैं और 3 मील पैटर्न को अपना रहे हैं। 3 वक्त का भोजन करेंगे, भरपेट करेंगे। सुबह का भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे और शाम का भोजन करेंगे। और भोजन का भी एक नियम है ना? आराम करो, आराम करके खाओ, खाकर काम करो। काम कर लिया है आराम करो, आराम कर लिया है खाओ, खा लिया है तो काम करो। तो ये नियम सिद्धांत हमारी भारतीय जीवन शैली के थे, क्योंकि हम सुबह उठते थे और खा लेते थे और खाने के बाद काम पे जाते थे। काम पे जाने के बाद थक जाते थे, थोड़ा बैठते थे, खाना खाते थे और फिर यही पूरा शेड्यूल फॉलो होता था। हमें विशेष तौर से 3 वक्त के भोजन को ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप 3 वक्त का भोजन नहीं करोगे तो आपके शरीर में क्रेविंग होती रहेगी और क्रेविंग होती रहेगी तो फूड इंडस्ट्री आपको हैक कर लेगी। और जो व्यक्ति सुबह का भोजन कर लेता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और 3 वक्त का संपूर्ण भोजन, आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों को, वो सुबह भोजन कर लेते हैं, उनको दोपहर में कुछ भी नहीं चाहिए, अटरम सटरम। उसके बाद वो दोपहर का भोजन करेंगे, वो सुबह खाएंगे, उसके बीच कुछ नहीं खाएंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे। इन बिटवीन वो कुछ नहीं खाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही थे। लेकिन आज हमें हर 2, 5, 10 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। हमें तो खाना खाने के बाद भी कुछ खाने को चाहिए। इसकी वजह से हम ओवर ईटिंग सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। और उससे बचना है तो सबसे पहले संपूर्ण भोजन को अपनाना होगा। और संपूर्ण भोजन क्या होता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, चटनी। एक आहार, एक थाली के अंदर आपके सारे पार्ट्स आ जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? संपूर्ण आहार। याद रखिएगा, संपूर्ण आहार तो संपूर्ण स्वास्थ्य। भले ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा लो, लेकिन लो। जो रोटी होगी वो हमारी भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार हो, गेहूं वाली ना हो। गेहूं जो है उसमें एलर्जन प्रोटीन पाया जाता है और उसका नाम है ग्लूटेन प्रोटीन, जो हाथों में सूजन ले आएगा। अभी अपन ने पूरा पढ़ा है। और मक्का, चावल, ये कभी सूजन नहीं लाएंगे। बाजरा, मक्का, जौ, चावल भारतीय आहार। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि धीमे धीमे गेहूं को हटाना है। गेहूं का एक पूरा चैप्टर है अलग, आगे आपको समझाऊंगा। इंटेस्टाइन का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम उसको डिटेल समझेंगे, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा हम समझते जा रहे हैं। सुबह का भोजन आपको आपके उठने से 1 से 2 घंटे के अंदर करना है। मैंने बोला आपके उठने से। अगर आपकी सुबह 6 बजे हुई है तो 8 बजे तक कर लो। आपकी सुबह 11 बजे हुई है तो 1 बजे तक कर लो। आपकी सुबह अगर दिन में 2 बजे हुई है तो 4 बजे तक कर लो। मतलब हमें हमारी जीवन शैली के अनुसार एडजस्टमेंट बिठाने होंगे। आज के इस जीवन शैली में हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की नाइट जॉब है तो उसका बॉडी शेड्यूल अलग होगा, उसका बॉडी की जो वॉच होगी वो अलग होगी। तो उसको उसके अनुसार ही अपने नियम और सिद्धांतों को बनाना होगा। अगर वो रात में लेट आता है, लेट जागता है और सोता है और सुबह अपनी 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद अगर पूरी करके उठता है तो उसकी सुबह उतनी बजे ही मानी जाएगी। वो जितनी बजे भी उठे उससे 1 से 2 घंटे के अंदर पहला भोजन कर ले, उसके बाद वो अपना दोपहर का भोजन कर ले। वो 4 से 5 घंटे के अंतराल के भोजन को कर सकता है। दोपहर का संपूर्ण भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद 11 से 2 बजे के बीच। और शाम का संपूर्ण भोजन 5 से रात्रि 8 बजे के बीच। और खाने और सोने में 3 घंटे का अंतर रखना है। अगर मान लीजिए रात को लेट नाइट भोजन हुआ है तो लेट नाइट सोने की जरूरत नहीं है। आप भोजन करने के बाद सोने से पहले 20 से 30 मिनट की एक वॉक कर लीजिए। रूफ वॉक, छत पे घूमना, वो सबसे सेफेस्ट होता है। और जब आप अच्छी तेज चाल का एक 20 मिनट की वॉक ले लेते हैं तो शरीर में सारी गैसेस रिलीज हो जाती हैं,
डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, एनर्जी एक्स्ट्रा जो बची हुई है वो खर्च हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर रात में लेट खाना खाया है तो 20 से 30 मिनट की वॉक कंपलसरी ही करना है और तेज चाल चलना है, अच्छा थकाना है अपने आप को। और ये संपूर्ण भोजन आपको लेना है, संपूर्ण भोजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। और यही है आपकी बीमारियों की वजह, सही समय पर न खाना। जब आप नहीं खाते हो, टाइम पर नहीं खाते हो, तो इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हो और इन्फ्लुएंस माइंड हो जाता है। और ये इन्फ्लुएंस माइंड क्या होता है, यहाँ पे है एक टीवी, जो टीवी के अंदर आने वाले हैं विज्ञापन जो आहारों से भरे हुए हैं। और ये आहार वाले विज्ञापन, क्योंकि आपने खाना खाया नहीं है और ब्रेन तो अंदर से मांग रहा है ना, उसको मालूम है अंदर एनर्जी नहीं है, वो जो थोड़ा थोड़ा खाना डाल दिया था ना, खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं, है ना आपका हम और उसको बोलेंगे नाश्ता। ये जो नाश्ता किया था ना, ये कंप्लीट फूड नहीं था, ये हाई एनर्जी वाला था जिसने तुरंत एनर्जी दे दी, उसके बाद पूरा खत्म हो गया। इससे होगा ये कि आपके शरीर में थोड़ी देर बाद फिर से आपको भूख लग जाएगी और आप इन्फ्लुएंस के शिकार हो जाओगे। और फूड इंडस्ट्री आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आज मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में फूड इंडस्ट्री सब कुछ जानती है और आप नहीं जानते। इस वजह से आप इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हो। फूड फ्लेवर पढ़ने वाले हैं। मुझे आप लोग बताइए कितने प्रकार के फ्लेवर्स होते हैं? फ्लेवर आप नहीं बता पाएंगे, मत सोचिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो मैं बताने वाला हूँ उसको फ्लेवर कहते हैं। ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हैं, 5 सेंसेस से हैं। इन्हीं 5 सेंसेस को हैक कर लिया जाता है और आप इन्फ्लुएंस के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहला फ्लेवर टेस्ट, दूसरा फ्लेवर टेक्सचर, तीसरा फ्लेवर कलर, चौथा फ्लेवर टेम्परेचर, पांचवा फ्लेवर स्मेल। क्या आपने सोचा था इसको फ्लेवर कहते हैं? जी हाँ, यही हैं फ्लेवर्स। ये फ्लेवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही फ्लेवर बताते हैं कि कोई आहार कैसा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, मस्त है। कैसे पता चलता है? इन्हीं के माध्यम से। और ये बने हुए हैं आपके 5 सेंसेस के अनुसार। टेस्ट, टेक्सचर कान से हम सुन के खाते हैं, और टच, टेम्परेचर हमें यहाँ से पता चलता है, स्मेल नाक से पता चलती है, आंखों से हम देखते हैं, कलर को देखते हैं। इन सब को देख, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको या आपके बच्चों को इन्हीं के माध्यम से हैक कर लिया जाता है और वो अंधे हो जाते हैं किसी भी खाने के प्रति। तो ये ह्यूमन मेड भी हो सकता है और नेचुरल मेड भी हो सकता है, हम दोनों समझेंगे, है ना। सबसे पहला हम समझने वाले हैं टंग में स्वाद। स्वाद कितने प्रकार का होता है अभी अपन ने देखा था, खट्टा, मीठा, तीखा, तुरतुरा, कड़वा, कसेला, है ना। तो जो मीठा स्वाद है वो जीवान के इस कोने पे आता है ना। खट्टा स्वाद जो है वो जीवान के साइड वाले कॉर्नर्स पे चला जाता है। सॉल्टी जीवान के सबसे आगे वाले एरिया में आता है, और कड़वा स्वाद जीवान के सबसे आखिरी वाले हिस्से में आता है। इसके बाद एक स्वाद और आया, उसका नाम है इमामी। ये ऐसा फ्लेवर था जो पूरी जीवान को घेर लेता था। इसके बाद आपका मुंह बोलेगा मजा आ गया। इसकी वजह से इसका नाम पड़ा था उमामी। आगे पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये उमामी फ्लेवर क्या है, कहां से आया, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, जिसका नाम है टेक्सचर। टेक्सचर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कान के द्वारा हमें शरीर को पता चल जाता है कि वो आहार कैसा है। उसका टेक्सचर या तो सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है, मैशी हो सकता है, क्रंची हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, लम्फी हो सकता है। जैसे ये हमें बताता है, जैसे केला, अगर आप केला खा रहे हो और उसका जो वो हार्डनेस या सॉफ्टनेस, अगर हार्ड है तो ये कच्चा है, और अगर सॉफ्ट है मतलब पका हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार हम जब पापड़ वगैरह खाते हैं तो उसमें क्रंच आता है कि नहीं आता है? वो क्रंच बहुत ज़रूरी है। वो क्रंच ही बताता है कि पापड़ जो है ये बहुत अच्छा है। सोचिए, अगर उसमें नमी आ जाए तो क्या वो पापड़ अच्छा लगेगा? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए, उसके अंदर एक भी तत्व की कमी नहीं हुई, केवल उसका क्रंच चला गया तो उसका स्वाद चला गया। तो ये एक क्रंची स्वाद है। और स्मूथ और लम्फी को तो आप जानते ही हैं, ऑयली फूड, है ना। जब हम किसी भी चीज़ के अंदर घी या तेल को मिला देते हैं तो वो फूड हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे उसका टेक्सचर बढ़ जाता है।
ये टेक्सचर बढ़ाने वाले हैं। कैसे हैक होते हैं आगे बताऊंगा। कलर, आंखों से देखने वाला आहार। हम किसी भी आहार को आंखों से देखते हैं, टच करते हैं, जीवान से टेस्ट करते हैं, कानों से पता लगाते हैं, उसके बाद उसको हम स्मेल करके खाते हैं, तब लगता है कि बहुत अच्छा है। तो कलर हमें बताता है कि कोई आहार पका है या नहीं है। दूर से देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि यह आहार हमारे खाने लायक है या नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ये जो केला है ये हल्का सा हरेपन पे है, तो क्या ये खाने लायक है? आप बोलोगे नहीं सर, ये भी पूरा पका हुआ नहीं है, कच्चा है। ठीक है, ये है येलो, ये पूरा पका हुआ है, मतलब इसको हम खा सकते हैं, कुदरत ने इसको पूरी तरीके से पका दिया है। और ये थोड़ा कालापन है, मतलब ये अब सड़ने पे आ गया है सर, ये खाने लायक नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो 2 प्रकार के आम नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन सा वाला आम खाने लायक है? जी हाँ, नीचे वाला आम जो है ये खाने लायक है, क्योंकि कुदरत ने इसको पूरी तरीके से पका दिया है। तो कलर हमें बताता है कि आहार खाने लायक है या नहीं है। इस कलर को भी हैक कर लिया जाता है, आगे समझाऊंगा। अब है टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर हमारे पूरे खाने की सुगंध और सारी चीज़ों को ही बदल देता है। कोई खाना अगर गरम गरम परोसा जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। जब दाल चावल गरम गरम हो तो जब हम उसमें उंगलियां टच करते हैं, हमारा सेंस बता देता है कि दाल चावल बहुत अच्छे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमेशा खाना गरम ही परोसा जाता है, ठंडा खाना हमारे यहाँ कभी नहीं परोसा जाता। गरम खाना बहुत ज़्यादा हेल्दियर होता है शरीर के लिए। और स्मेल, स्मेल से भी पता चल जाता है खाना कैसा है, खाने लायक है या खाने लायक नहीं है। ये सारे जो है शरीर के ये क्या कहलाते हैं, ये सारे हम फ्लेवर पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ है। इसके बाद जो आया वो है 5वां, इमामी फ्लेवर। ये जो उमामी फ्लेवर आया, इसने फूड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसके बाद फूड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो करी, इतनी ज़्यादा ग्रो करी कि उसके बाद तो आज हम हर जगह इतनी ज़्यादा वैरायटियां देखने लग गए हैं खाने की, इसी उमामी फ्लेवर की। ये क्या उमामी फ्लेवर, कहाँ से आया ये उमामी फ्लेवर? एक उमामी फ्लेवर जो था, ये एक जापान के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किकुने इकाड़ा। ये किकुने इकाड़ा जी जो थे, इन्होंने एक सीवीड, जापान में खाई जाने वाली एक समुद्री घास बहुत ज़्यादा खाई जाती है वहाँ पर, उन्होंने पता लगाया कि लोग इसको इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं, क्यों पागल हैं सीवीड के लिए। तो जब उन्होंने इसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको इसके अंदर एक तत्व की अधिकता मिली, वो था ग्लूटामेट। और वो ग्लूटामेट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उन्होंने ये भी देखा कि यही ग्लूटामेट मीट में भी है, यही ग्लूटामेट चीज़ में भी है, यही ग्लूटामेट टमाटो में भी है, दालों में भी है, लेकिन ये सीवीड में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में था, जिसकी वजह से ये उमामी फ्लेवर आया, जो कि 1908 में रिसर्च करके आविष्कार किया गया था। उसके बाद हुआ ये कि ये जो फूड इंडस्ट्री को पता चला तो उन्होंने इसको 2002 में 5वां टेस्ट घोषित कर दिया और बना ये उमामी फ्लेवर। और ये उमामी फ्लेवर बहुत ज़्यादा चलन में आ गया। आप लोग भी उमामी फ्लेवर के बिना रह नहीं पाते हो। और क्या कहते हैं उमामी फ्लेवर को? अगर बताऊंगा तो बोलोगे अरे हाँ ये तो हमें पता था। उसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। और नाम बताऊं, इसको बोला जाता है अजीनोमोटो। ये एक ऐसा फ्लेवर था जिसने आपकी दुनिया ही बदल दी। किसी भी आहार में डाल दो, खराब से खराब आहार में डाल दो, उसका फ्लेवर बढ़ जाता था। ये टेस्ट बड में हल्की सी स्वेलिंग कर देता था। नेचुरल वाला नहीं, अननेचुरल, जो इंसानों द्वारा बनाया जाए, नेचुरल मेड और ह्यूमन मेड। तो नेचर ने बहुत सारी जगहों पे उमामी फ्लेवर दे रखा था। ग्लूटामिक एसिड सभी जगह पाया जाता है, मछली में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, टमाटर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, सभी प्रकार की दालों में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, बीफ, चिकन, मांसाहार जो है उसमें ग्लूटामिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, चीज़ में 100% ग्लूटामिक एसिड होता है। इसकी वजह से ये सारे आहार बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। आप खुद देखिए, जब टमाटर और ओनियन इनसे मिक्स करके कोई सब्जी बनाई जाती है तो वो कितनी टेस्टी होती है।
उसका कारण है उस टमाटर में पाया जाने वाला ग्लूटामिक एसिड, उस ओनियन में पाया जाने वाला ग्लूटामिक एसिड। इसी वजह से ये हमारे सलाद का मुख्य हिस्सा हो गए। आज टमाटर सबके फेवरेट होते हैं, क्यों? उसके अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी वजह से। तो अब आप देखेंगे कि किसमें कितना ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। देखिए, काऊ मिल्क में कितना पाया जाता है? मात्र 1 mg। ह्यूमन मिल्क के अंदर 19 mg, दालों के अंदर 106 mg, टमाटर के अंदर 246 mg, लगभग 250 mg के आसपास, और चीज़ 1700 mg। सबसे ज़्यादा जो MSG या नेचुरल ग्लूटामेट पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? चीज़ में पाया जाता है। और जैसे ही फूड इंडस्ट्री को पता चला, क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है, या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है, जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर कि यार ये सबसे ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड जो है वो चीज़ में है, और आज देखो हर चीज़ में चीज़ मिला दी गई है या नहीं? बिना चीज़ के तो कोई आहार ही नहीं अच्छा लगता। बर्गर बिना चीज़ के तो चाहिए ही नहीं, चीज़ की एक स्लाइस चाहिए। और ये पूरा जो है ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट है जो आगे चल के हार्म कर सकता है, और इसकी वजह से ओवर ईटिंग हम कर जाते हैं। चीज़ फ्लेवर, किसी भी चीज़ का चीज़ फ्लेवर हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, भले वो चिप्स हो, बर्गर हो, हर जगह पे चीज़ फ्लेवर आ गया, टोमेटो फ्लेवर आ गया। ये है मीडियम ग्लूटामिक एसिड। कुदरत ने इसमें मीडियम थोड़ा थोड़ा मिलाया है ताकि ये लिमिट में रहे। इसलिए हाई इन ग्लूटामिक एसिड है सारा, सभी प्रकार का चीज़। और ये है आपका मेन मेड ग्लूटामिक एसिड। ये चाइनीज़ फूड में सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है। इसी वजह से लोग चाइनीज़ फूड के दीवाने हैं। क्यों दीवाने हैं? इस ग्लूटामिक एसिड की वजह से। अगर ये उसमें से हटा दिया जाए तो वह आहार आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद जाके दुकानदार को बोलना कि वो जो नमक वो डालते हैं ना ग्लूटामिक एसिड वाला MSG मत डालना, वो बोलेगा सर आपको खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से आपको वो खाना अच्छा लगता है, और यही वो वजह है जो बाद में माइग्रेन में कन्वर्ट कर देता है, कॉन्स्टिपेशन कर देता है, नाना प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के कैंसर आपको ले आता है। तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या खा रहे हैं। याद रखिए, अगर आप 3 वक्त का भोजन करेंगे, सुबह उठते से भोजन कर लेंगे तो आपको खाने की कहीं कोई क्रेविंग आएगी ही नहीं। शाम का भोजन अगर आपने सही समय पर कर लिया, आप भोजन करके मार्केट गए तो मार्केट में बनने वाला कोई भी आहार आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। क्यों? पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ होता है तो 56 आहार भी फीके लगते हैं, और अगर पेट खाली हो तो सूखी हुई रोटी भी स्वादिष्ट लगने लग जाती है।
इसीलिए हमेशा याद रखिए कि पहला जो काम है वो पेट पूजा का है। 3 वक्त का सही समय पर भोजन कर लीजिए। अगर सही समय पर भोजन कर लिया तो मार्केट का आहार कभी नहीं खाओगे, बार बार क्रेविंग्स नहीं होंगी। क्रेविंग को ख़त्म करना है तो संपूर्ण आहार कीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी। सलाद को जरूर रखिए, क्योंकि सलाद में बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूटामिक एसिड होता है, वो आपके शरीर को परिपूर्ण बनाता है। फूड इंडस्ट्रियां आपकी इन 5 ज्ञानेंद्रियों को हैक कर लेती है और आपको ये अच्छे के बजाय ये कचरा खिला देती है, और फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। और इन्हीं को अनहेल्दी फूड और जंक फूड कहा जाता है, खाने योग्य नहीं। ये केवल स्वादिष्ट दिखते हैं, है ना। इसमें सब कुछ हैक किया गया है। मैंने जो 5 आपको ज्ञानेंद्रियां पढ़ाई, आप देखो उसमें कैसे आप हैक होते हो। देखो उन्होंने आपको कलर से हैक कर लिया, है ना। जब आपने इसको फोड़ा, अंदर से फाड़ा, और फाड़ने के बाद जो चिप्स निकली वो क्रंची थी, तो क्रंच को हैक कर लिया। उसमें कोई फ्लेवर था, हो सकता है वो टमाटो फ्लेवर हो, वो सॉल्टी फ्लेवर हो, वो खट्टा मीठा फ्लेवर हो, वो चीज़ वाला फ्लेवर हो। क्या होगा, आप वहाँ पे भी हैक हो गए। कलर से हैक कर लिया, क्रंच हैक कर लिया, उसकी जो आरोमा, उसकी सुगंध जैसे ही खोलते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि ये खराब ना हो। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो ये खराब हो जाएगी, स्मेल आने लगेगी, इसलिए उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन से क्या होता है, जैसे इसको खोलते हैं ना, एक अच्छी वाली खुशबू हमारे पास आती है और हमें लगता है अरे वाह ये खाने लायक है। आप पूरे हैक हो चुके हो, इन्फ्लुएंस्ड माइंड है आपका। यहाँ देखिए ये सारा आहार कितना अच्छा दिख रहा है, सब में कलर मिलाया हुआ है, बिना कलर के ये खाना नहीं बन सकता। तो आप हैक्ड हैं, इन सब में MSG मिला हुआ है, उसी से स्वादिष्ट आ रहा है। हमेशा किसी भी रेस्टोरेंट में खाना आपको ठंडा नहीं परोसा जाएगा, गर्म परोसा जाएगा, क्योंकि गर्म से ही आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप वहाँ पर भी हैक हो जाते हैं। देखो फूड इंडस्ट्री का तो एक ही मकसद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। पर आप समझदार हो, इनको खाने के लिए मना नहीं किया गया। ये आपका सेकेंडरी फूड है। प्राइमरी फूड तो आपका दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी है। पहले प्राइमरी फूड खा लो, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत आप मन भरने के लिए खा सकते हो, एंजॉयमेंट के लिए खा सकते हो। हेल्थ के लिए ये फूड नहीं है। ये फूड आपको ओवर ईटिंग सिंड्रोम कराता है, क्योंकि इनको खाने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाते। एक आपने बिस्किट का पैकेट घर में खोला, एक बिस्किट खाया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका हाथ चलता रहेगा, पूरा बिस्किट का पैकेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी ने दूसरा भी खोल दिया तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। कारण एक ही है, आप जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। आपका ब्रेन जो है इसको सिर्फ खाना चाहता है, वो आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा और आप मोटापा का शिकार हो जाओगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मैन मेड फूड खाना है या नेचुरल मेड फूड खाना है। अगर दोनों खाना चाहते हैं तो नेचर मेड फूड को बढ़ा दो। ये केवल टेस्ट के लिए खाओ, यदा कदा खाओ, ट्रेडिशनली खाओ, पर प्राइमरी फूड आपका नेचुरल फूड होना चाहिए। उमामी फ्लेवर ने क्या किया, आपको अंधा बना दिया। लालच का फल, बीमारी हर पल। ये कचरा हम खाने लग गए और हम बीमार पड़ने लग गए। इसीलिए जो जुनून सॉन्ग बना है उसमें बोला गया है, कचरा मैं ना खाऊंगा, स्वस्थ रह के दिखाऊंगा। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। आज हमने उमामी फ्लेवर को जाना, आज हमने देखा कि नेचुरल फूड क्या होता है, कुक्ड फूड क्या होता है, सभी प्रकार के फ्लेवर्स को समझा, टेक्सचर को समझा, बहुत अच्छे से समझा कि एक अच्छा फूड, हेल्दी फूड क्या होता है और एक अनहेल्दी फूड क्या होता है। हेल्दी फूड वो फूड होगा जो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में एनर्जी दे और कोई नुकसान ना पहुंचाए। अनहेल्दी फूड कौन सा होगा, जो एनर्जी तो दे रहा है लेकिन साथ में नुकसान भी पहुंचा रहा है। ऐसा फूड शरीर में आंतों में सूजन ले आएगा, शरीर में सूजनकारी बीमारियों को पैदा कर देगा। हमने सभी तरीके के फूड को देखा, हमने वो 8 एलर्जिक फूडों को देखा जिससे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई बीमारियों से ग्रसित हैं तो सबसे पहले उन 8 एलर्जिक फूडों को स्टॉप करिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। अगर आप कोई ट्रीटमेंट है, आप कोई डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो अपना जो भी आप ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ में 8 एलर्जिक फूडों का परहेज करा दीजिए। आप जो दवा दे रहे हैं उसके रिजल्ट 4 गुना बढ़कर आएंगे, और पेशेंट ने अगर वो फूड स्टॉप रखे तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी।
तो अगर आप लोग जड़ चिकित्सा चाहते हो तो जड़ की ही चिकित्सा कर दो, शरीर को चिकित्सा की जरूरत नहीं है। शरीर आपको बताता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, आपको हैंडल करना है। हमने इन्फ्लामेशन को समझा, हमने हिस्टामाइन को देखा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस छोटे से वीडियो में हमने समझा कि फूड जो डायमेंशन है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड डायमेंशन के अंदर हमने ये जाना कि अगर हम सुबह का भोजन कर लेते हैं तो हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। हमने 3 वक्त के भोजन को समझा, हमने संपूर्ण भोजन को समझा, हमने प्लांट के सभी पार्ट्स को समझा। आज हमने ये जाना कि मिर्ची एक तीखा फल है, फीका फल, खट्टा फल, सभी प्रकार के फलों के स्वादों को हमने समझा। तो जब कभी अभी आप खाना खाने बैठें तो अपने साथ सभी प्रकार के स्वादों को लेके चलें। और सलाद कभी भी खाए जा सकते हैं, किसी भी वक्त खाए जा सकते हैं, उसके बारे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अगले वाले चैप्टर के अंदर हम वेलोपैथी ट्राइपेन बैलेंस में पोस्चर डायमेंशन को देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि वो पोस्चर डायमेंशन कैसा है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि वेलोपैथी को बहुत अच्छे से आपको सीखना है, सिखाना है, समझना है, समझाना है, सबसे पहले परिवार में अप्लाई करना है। ऐसा ना हो जाए कि चिराग तले अंधेरा। पहले घर में अप्लाई करो, खुद के लिए अप्लाई करो कि हाँ यार मैं धीमे धीमे, एकदम से तो देखो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ धीमे धीमे एलर्जिक फूडों से दूर होने लग जाओ। उससे आपको एलर्जी है या नहीं है ये मत सोचो। क्यों? क्योंकि उससे आपको कब एलर्जी हो जाएगी ये कभी पता ही नहीं किया जा सकता। आज आपने एलर्जी टेस्ट करा दिया, नीचे लिखा हुआ आएगा आज तक आपको इससे एलर्जी नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद इससे एलर्जी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो जब साइंटिस्ट बता चुके हैं कि ये टॉप एलर्जिक फूड हैं, इनको हटा देना ही अच्छा है। उनको रोजमर्रा में मत खाओ, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा मत बनाओ। हमने दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी को भी देखा था। तो सही समय पर सही भोजन खाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको भोजन में उलझने की जरूरत नहीं है, 3 वक्त का भोजन कीजिए। ये फूड डायमेंशन था। फूड डायमेंशन के आगे भी और भी नियम सिद्धांत आएंगे, लेकिन फूड डायमेंशन समझ रखा होगा तो ही आगे के नियम सिद्धांत समझ में आएंगे। फिर हम पोस्चर डायमेंशन को समझेंगे कि पोस्चर डायमेंशन क्या होता है। इससे पहले जो 3-4 वीडियोस आ चुके हैं, प्लीज़ आप सभी लोग उन वीडियोस को देखें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। जो संस्था का नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, हमारे पास तक खबर आ जाती है कि किन किन ने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं या किसने ये वीडियो देख लिया है और उसे ये फूड कैसा लगा और वो ये कितना अप्लाई कर पा रहा है। और एक और चीज़, अगर आप लोगों की लाइफ में वेलोपैथी के माध्यम से कोई भी परिवर्तन आया हो तो प्लीज़ हमें उसका वीडियो बना के भेजें, वो हमें मैसेज भेजें या हमें पत्र लिखें, ताकि हमें ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तो हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर। नमस्कार।